अक्सर घर में जब 4-6 लोग होते हैं तो कोई ना कोई जब शोर मचाता है तो ये बात ज़रूर कहता है कि घर को सब्जी मंडी बना दिया है। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की राठ की सब्जी मंडी में हैं और हम शुक्रगुजार हैं हमें आवाज़ अता करने वाले के, क्योंकि इतनी शोर शराबे में, इतनी आवाज़ में भी हमारी खनक आप तक आ रही है। तो हम आपसे रूबरू कराते हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं और हमारे साथ किसान परमात्मा देव जी हैं जो गोभी की बड़ी कमाल की खेती करते हैं। और जब मार्केट में इनका गोभी उतरता है तो अच्छे अच्छे व्यापारी लाइन लगाते हैं और किसान भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अकेले परमात्मा देव जी पूरे बाजार की खपत पूरी कर देते हैं। तो परमात्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में, और हमारे व्यापारी जेपी जी है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जेपी जी, कैसा होता है गोभी इनका, परमात्मा जी का? इनका गोभी मार्केट में इस टाइम पे सबसे बेस्ट क्वालिटी में, वाइट पन और वेट में भी 1 से 1.5 किलो का वजन ये निकाल रहे हैं। बाकी के और किसानों के अगर आप पूछें तो वो ज़्यादा 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी 600-700 ग्राम में निपट जाता है। मतलब बाजार में मान लो जो बाहर से भी माल आता है, आपने लोकल कहा था कि बाहर से कोई ऐसा गोभी होता है जो 1.5-2 किलो का हो, जैसे परमात्मा जी के बड़े बड़े गोभी दिख रहे हैं? भाई वो गोभी उनका छोटा साइज आता है, कस्टमर की जैसे पसंद अधिकतर रहती है। छोटे परिवार 250 ग्राम 600 ग्राम ले लिया और यूज हो गया उनका। लेकिन जो लोकल का है, यहाँ गांव खेड़े के लोग, बड़ी बड़ी फैमिली है, तो उनके लिए ये वाला सूटेबल होता है। 20 रुपए में बिकता है, 25 रुपए में, तो इसको मात्रा में बेट की पूरा परिवार खा लेता है। तो आप देखेंगे परमात्मा जी का माल टूट के यहाँ पर बोरियों में भरा है। लगभग 12-13 बोरी यहाँ पर थी और हर एक बोरी में लगभग 30 किलो के करीबन गोभी था। तो परमात्मा जी जो कहते हैं कि मैं अपनी फसल से इतना इतना पैसा निकालता हूँ, कुछ किसान भाई होते हैं जो लगातार कमेंट करते हैं और ये कहते हैं नहीं ये झूठ है, इतनी सी खेती से कोई इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता है। तो हमारे साथ जेपी जी हैं जो बताएंगे कि परमात्मा जी लगभग रोज का कितना यहाँ से अपनी फसल से कमाते होंगे। तो जेपी जी, कितना परमात्मा जी रोज फसल जो लेके आते हैं? इनकी क्वांटिटी ये है कि कम से कम 25 बोरी आती है, 20 कभी 25, और इनका गोभी 25 से लेके 30 रुपए मार्केट। अब थोड़ा मतलब मोटा माटी अगर एवरेज ले, रुपया कितने बन जाते हैं परमात्मा जी के? 20,000 रुपए का इनका बीजक, 25,000, कभी 35,000, मतलब एक जोड़ा अगर बेहतर है तो इतना, मतलब एक दिन में इनका लाखों के हिसाब से क्वांटिटी पैसा आता है। बिल्कुल। तो व्यापारी जो हमारे साथ जेपी जी हैं वो बता रहे हैं, जो किसान भाई देखकर बार बार कमेंट करते हैं हमारे परमात्मा जी की कमाई के ऊपर, उनके उत्पादन के ऊपर शक करते हैं। तो व्यापारी जेपी जी ने बताया है कि इस तरीके से 20 से 25 हज़ार हमारे परमात्मा देव जी इनसे लेके जाते हैं और जेपी जी भी मोटा मुनाफा कमाते हैं। जेपी जी, आपकी दुकान भी देख लेते हैं, क्या क्या और किसान क्या क्या लेके आते हैं? लोकल किसान बहुत सी, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ की तरफ भी जो हमारे कस्टमर जेपी जी की दुकान पर बैठे हैं उनकी तरफ भी कैमरा फोकस करिएगा। हमारे रात के लोग हैं जो सुबह से लाइन लगा के खड़े हैं। ये आप देखिएगा, इसकी महक, एक लोकल की क्वालिटी अलग होती है। आप इस धनिया की महक देखें, कमाल की खुशबू है। ये लोकल है ये, और ये जो बाहर की आती है ये जैसे कि कुछ इसमें खाद ज्यादा डाल देते हैं। अच्छा, तो वो मर जाती है, ताजी भी नहीं रहती होगी। अगर बाहर से कहीं आ रही है उसमें ऑब्वियसली बात है, समय लगता होगा, फ्रेश नहीं होगा। और यहाँ पर तो किसान सुबह तोड़ते हैं और सीधे तोड़ के यहाँ पर ले आते हैं। देखिए ये अधिकतर खूबसूरत माल, देखिए कितना बेस्ट। यहाँ पर कोई किसान भी हो तो जरूर आइएगा, किसानों से भी बात करेंगे हम। धना वाले हमारे, धनिया वाले कौन है? दादाजी यहाँ पर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका, नाम बताएंगे? भैया जी, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? इटाइल से बिलोंग करते हैं। तो धनिया कितने में लगाए हैं आप? आधा बीघे में। और रोज कितनी निकल आती है? 20-25 किलो। भाव जेपी जी क्या मिल जाता होगा रोज? कम से कम 60 या 50 रुपए किलो बिकती है। अच्छा, 60-50, मिनिमम 50 बिकती है, 20-25 किलो निकल आती है। तो मतलब 1000 रुपए, 1000, 1200-1500 बन जाते हैं। तो ये देखिए जो किसान भाई हैं जो देख रहे हैं, दादाजी ने आधे बीघे में धनिया लगाई है और अगर 1500-1000 रुपये ही हम 1000 मिनिमम लेते हैं तो महीने में 30,000, मतलब एक नौकरी की तरह आधा बीघे से किसान भाई कमा सकते हैं। बशर्ते उन्हें अपने उत्पाद को लेकर गर्व होना चाहिए और मार्केट में भी जाएं वो
ताकि रोज के रोज उनका उत्पाद बिके और एक बिजनेस की तरह ही उनके पास पैसा आए। और भी कोई किसान है जो यहाँ पर फसल लेके आया हो? ये जैसे इनके भटा आते हैं। अच्छा, आपके बैगन आते हैं? कहाँ रखे हैं बैगन आपके? हमारे बिक चुके सर, बिक चुके हैं चुके आपके? हैं। आपके बैगन कितने आते हैं रोज? ये आ जाते हैं 80 किलो के लगभग, 70 किलो के लगभग। हाँ। भाव जेपी जी कैसा मिल जाता होगा इन्हें? इनको अभी तो मार्केट डाउन है थोड़ा अच्छा। सा, तो मार्केट का हर जगह का ऐसा ही है, तो 10 रुपये 12 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाता है। जाता है। तो इनका भी मतलब आप कितना, मतलब डेली के हिसाब से कितना रुपया लेके जाते होंगे? डेली जैसा ये भाव से चला जाता है वैसा उसका एक बन औसत जाता मान है। के चले आज और कितना हो गया? आज लगभग हो गया 600 रुपये के लगभग, 600 रुपये लगभग। लेकिन रेट डाउन है। कभी 1000, कभी 1200, हाँ, कभी हाँ, 800, बस, कभी बस। 600 ऐसे बन जाता है। हजार की मिनिमम चलता तो रहता कितने, है। मतलब कितने एरिया में आप, कितनी जमीन में आप लगाए हैं? जमीन में तो थोड़ा आधा बीघा लगा आधा है, लेकिन बीघा। उसमें भी खराब हो चुका, वो काट दिया है। बिल्कुल। तो जो किसान भाई हैं या जो लोग हैं जो खेती किसानी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, उन्हें इन किसान भाइयों से मिलना चाहिए। बहुत कम जमीन में फसल लगाते हैं, लेकिन रोज का एक नौकरी की तरह कमा के ले जाते हैं। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप खेती करिए, भले ही छोटे प्लॉट में करिए, और यहाँ पर मार्केट में आइए और अच्छा मुनाफा कमा के जाइए। परमात्मा जी, ये बताइएगा मार्केट में किन किन फसलों की कमी है, किसान भाई जो देख रहे हैं हमारे, वो उसे उगा सके और अच्छा मुनाफा कमा सके? अगर मैं जैसे राहत मंडी की बात करें अपन, ठीक है। तो राहत मंडी में बस यही गोभी, बैगन, मिर्चा, बस यही 2-4 फसलें हैं। कद्दू है, लौकी है, धनिया है, मूली है, गाजर है, और वो भी सीजनली, मतलब किसान कर पाता है, वो सीजन ही की कर पाता है, आउट सीजन में नहीं है। जैसे ये मार्केट में गाजर आज पड़ी है, ये सब बाहर वाली है। बिल्कुल, वहाँ दिखाइएगा, ये बाहर वाली है, बाहर से आई है। ये सब बाहर से आई तो है। अपने आप ही एक अवसर है कि किसान भाई गाजर उत्पादन कर सकते हैं इस मौसम में। सारी की सारी चीजें, जैसे यहाँ शिमला है, पूरा मार्केट पड़ा है शिमला। शिमला भी अपने यहाँ की जमीन में हो सकती है। अरे बहुत अच्छी, नंबर 1 बैगन और शिमला। यदि ये हरी मिर्च हो सकती है तो शिमला क्यों नहीं होगी? मतलब खेती में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसानों की ज़्यादातर सोच होती है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर धरती के किसी तीसरे कोने में हो रहा है तो वो आपके खेत में होगा, खेत में भी हो बस आप सकता है। करना चाहें तब। बिल्कुल। एक फसल तो परमात्मा जी गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, और क्या है किसानों के लिए? जैसे यहाँ परवल है, देखिए कुंदरू पड़ी है, इन दिनों का खीरा है, बंदा है। ये मतलब ये राहत मंडी में इस सीजन में नहीं आता है। कुंदरू, परवल और ये शिमला वगैरह तो आते ही नहीं है। बंदा 1-8 महीने बाद शुरू हो जाएगा लोकल के किसानों का। और बाकी सारी ये बहुत सारी चीज़ें आप कह लीजिए कि 50-50 है। 50-50, बिल्कुल। तो किसान भाई जो खासतौर पर हमारे बुंदेलखंड के किसान हैं, इन फसलों को उगा सकते हैं, एक अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपको हर वक्त किसानों से महीने में 2-4 बार हर एक बेहतर किसान से मिलाते रहते हैं और आपको जानकारी देते रहते हैं। तो हमने मंडी की जानकारी आपको दी। राठ मंडी परमात्मा जी कैसी है, कंपेयर करें आसपास की पनवाड़ी की मंडी से, राठ की मंडी से, महोबा की मंडी से? कैसी है? महोबा बड़ी है, महोबा ज़्यादा बड़ी है। रेट के हिसाब से कैसी है? रेट के हिसाब से लगभग 18-19-20 है। ऐसे महुआ महंगा बिकता है थोड़ा, वो महंगा बिकता है। और रात थोड़ा सस्ता बिकता है। कभी कभी रात महंगा होता है, महुआ डाउन होता है। रेल ऐसा एक दूसरे में चलता रहता है। रात और रही महुआ, जिसमें उरई बड़ी है, महुआ बड़ी है, रात मीडियम मान लीजिए, और बाकी जो मुस्करा है ये सब छोटे रात मंडी भी मतलब काफ़ी बड़ी मंडी है। आप ऐसा कह लीजिए कि यहाँ 400-500 कैरेट टमाटर की खपत होती है। जैसे ये गोभी है तो आप मान लीजिए कि 2000, 3000, 4000 गिनती पीस के हिसाब से गोभी मार्केट में सेल होता है। 1500-2000 मेरे बिकता है। 1,500-2,000 पीस आपका चला जाता मेरा है। चला जाता है, बाकी 1,500-2,000 अदर लोगों का चला जाता है। तो 3-4 हज़ार की मंडी है। मतलब मार्केट में आधा आधे पर ताबका है, आधे में रूल आप करते हैं, आधा तो आधे में क्षेत्र भर के किसान करते हैं। आधा ऐसी होता है। बहुत सारे अवसर हैं जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं कि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हमारे बुंदेलखंड में नहीं होती हैं, वो उन्हें उगा सकते हैं और एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप सब देख रहे हैं जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, तो हमारे साथ एक उन्नतशील किसान परमात्मा देव जी थे, जिन्होंने हमें बेहतर जानकारी दी। परमात्मा जी, और भी कुछ खास सलाह किसानों के लिए? इस समय मार्केट चल रहा है तो दिमाग में आपकी बात कम, ये दोनों चीजें ये ज्यादा गूंज रही है। तो चलिए, हमने जेपी जी से आपको मिलवाया, यहाँ पर राठ की मंडी का जायजा लिया। परमात्मा जी ने बहुत अच्छी
चीज़ें बताई। मंडी में थे, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूम के और उन्नतशील किसान परमात्मा देव जी से बात करके और जेपी जी से बात करके। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, खबर को शेयर करिए। धन्यवाद।